that is called as paper number 4, which is called as cost and management accounting. So we'll be doing paper number 4, cost and management accounting. Okay, this is completely a new paper. हाँ, नया बुक कुछ नहीं चाहिए, आप सुन लीजिए पहले. हाँ, इंट्रो मतलब क्या डांस करेगा ना, सिखाएगा ना. इंट्रोडक्शन ऐसे कि आज पूरा दिन स्टारिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्टेड, फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी, डायलॉग राइटिंग. हाँ, प्लीज कम इन द फ्रंट सर. हाँ बोले. हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. विल बी टू द पॉइंट एंड वेरी मच टू द कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो फाइन. सो सुन लीजिए. एंड ये जो पेपर है, पेपर नंबर 4, that is cost and management accounting. It's a very new paper, and I think you will be studying it for the first time, as far as I understand. बराबर ना, most of you. हाँ. So to be very clear, this is a paper where if you do properly, then chances of scoring 100 out of 100 stays here also. And मेरे ख्याल से हमारे इधर तो we had the highest of around 90 on 100 was the marks scored by one of our students in the May 24 exams. सुन रहे आप? हाँ, तो मतलब 90 तो आया ही है, and maybe you can score more. So, and this is very important in group 2, because ग्रुप 2 में पेपर 4 इज अ पेपर वेर यू कैन स्कोर 100. पेपर 5 जो है ऑडिट एंड एश्योरेंस है, वो थियोरेटिकल पेपर है. तो वहाँ पर एग्जम्पशन ऑफ 65 शुड बी गुड. 65 भी आ गया, वेरी नाइस. एग्जम्पशन आ गया, बहुत बढ़िया बात है. एंड पेपर 6 इज अ कॉम्बो. 50 मार्क स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है एंड 50 मार्क फिनेंस है, नंबर बेस्ड है. वो 50 मार्क में 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है, या 40 भी आ सकता है. सो आपका एग्रीगेट जो पुश करेगा ग्रुप 2 में, एग्रीगेट जो ग्रुप 2 में पुश करेगा, उसका मेन जिम्मेदारी जो है, हाँ, तो ये हमको मालूम होना चाहिए हमारा कौन सा प्लेयर क्या है भाई. अपना कौन द्रविड़ है, कौन विराट कोहली है, कौन धोनी साहब है, एंड ऐसा करके कौन अपना फलाना है, कौन डिंगला है, कौन पिंगला है. ऐसा करके अपने को एकदम स्ट्रैटेजिकली क्लियर रहना चाहिए भाई कौन क्या काम करने वाला है, और मैं कौन से सब्जेक्ट में क्या एम कर रहा हूँ. बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो देन पासिंग दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी. ओके. हाँ, तो इसमें एक रिबिंग भी नहीं होगा, नहीं मेरा तो बेसिक खराब है इसलिए मैं स्कोर नहीं कर पाया. जो भी बेसिक है मैं ही बना रहा हूँ, बराबर है. तो देयर इज नो पास टू इट. हाँ, सो इफ यू डोंट स्कोर देन यू आर रेस्पॉन्सिबल. यू कैन नॉट से नहीं मेरा पास्ट खराब था, अभी मुझे सब समझ में आ रहा है, पहले नहीं समझता था तो मैं कमज़ोर था, मेरा स्ट्रक्चर ही खराब था इसलिए मैं वीक हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्ट्रक्चर ही पहली बार बन रहा है तो अच्छे से बना लीजिए, तो बहुत काम आ जाएगा. आर वी गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो उसका जो एकदम बेसिक लेयर ऑफ फाउंडेशन है, आई एम डूइंग इट फॉर यू फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल, बिकॉज इसके जो स्टार्टिंग पेजेस हैं रफली अराउंड देयर इज अ फर्स्ट पार्ट विच इज रफली अराउंड आई थिंक 100 पेजेस आर देयर, विच इज द कोर बेसिक्स ऑफ इट, विच मैनी पीपल डोंट डू, बिकॉज वो पढ़ने को ही बोर होता है. तो अपन सीधा नंबर में चले जाते हैं, फिर नंबर में चले जाते हैं तो कुछ समझता नहीं है, फिर बोलेगा ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है. अपने को अपने पर जिम्मेदारी नहीं है, सब्जेक्ट टफ है. मैं तो ऐसा ही है, मेरे में कोई कमज़ोरी नहीं है, मेरे में कोई मिस्टेक नहीं है. टफ है तो सब्जेक्ट है, इजी है तो मैं स्मार्ट है. तो ऐसा अपना कार्यक्रम रहता है, तो इसलिए. एनीवे, कमिंग टू द पेपर नाउ, डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द डिस्कशन. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ दिस पेपर is normally people call it as costing, yeah, some people call it as cost accounting, and some people call it as cost accountancy.
ये नॉर्मल नाम है एंड मोस्ट फेमस नाम जो है कॉस्टिंग. किसको भी बोलो कौन सा पेपर है भाई, कॉस्टिंग है बराबर. या किसी को बोलो तो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी थोड़ा पॉलिश्ड है. एंड एकदम ज़्यादा पॉलिश्ड इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दैट्स द मोस्ट पॉलिश्ड नेम ऑफ ऑल. एंड एज फार एज योर इंटर इज कंसर्न, they never used to call it as cost and management accounting, they used to just call it as cost accounting. मैनेजमेंट जो शब्द का प्रयोग है वो आपके बैच से कर रहे हैं, आपके नहीं मतलब पिछला वाला बैच से. they have started using the name management accounting because इंटर में they have started putting some questions on decision making. किसके ऊपर? डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की जो एक कला है, एक स्किल सेट है, उसका जो इंट्रोडक्शन है they have started in इंटर right from the last year. थोड़ा सो दे हैव इंट्रोड्यूस द नेम. क्या नाम? मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट नया शब्द लेके आ गया लोग. नहीं तो ये पहला फाइनल में होता था. फाइनल का पार्ट दे हैव शिफ्टेड टू SPOM, दैट इज सेल्फ पेस्ट में शिफ्ट कर दिया. तो इसका कंटिन्यूएशन है 100 मार्क का, बट वो SPOM में चला जाएगा, सेल्फ पेस्ट में चला जाएगा. ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हाँ, तो लेट्स कम डाउन टू दिस. तो बेस्ट क्या हुआ एक आध एग्जाम में, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया. एक्सप्लेन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी. तो बहुत जन लोग क्या सेम पूछ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो बहुत जन को लगा मालूम पड़ा यही चीज 3 बार लिखने का है. ऐसा लिख के आते हैं कुछ लोग 3 बार. तो 3 बार नहीं है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है. So if you are studying the subject, at least you have to know the difference between all 3 of them. Clear hai? Yes. Okay. So what we do is, we'll start with the simpler one first. अपने को जो शब्द समझ में आता है ज़्यादा वहाँ से शुरू करेंगे. अकाउंटिंग, यहाँ से शुरू करेंगे. चलो, क्या समझ में आता है अपने को ये वर्ड का मीनिंग अकाउंटिंग बाय? What do we understand by the word accounting? Have you studied accounting? Yes. Where you studied? 11, 12. फाउंडेशन का पेपर ही नाम अकाउंटिंग था, और अभी इंटर में पेपर 1 का नाम है एडवांस अकाउंटिंग. तो आप तो एडवांस अकाउंटिंग वाले. अकाउंटिंग तो आपके लिए ऐसा एकदम, हाँ जरा मीनिंग समझा दीजिए. अकाउंटिंग का क्या समझ आ जाए अपने को? What comes to your mind when you hear the word accounting? हाँ चलो, दर्ज भाई saying I'll start. ये बोलते हैं recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation of financial data. हाँ, she wanted to contribute something. Same और पीछे same. अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं सर it is concerned with more of recording, summarizing, classifying, analyzing and interpretation of financial data. How many agree with that? Agree, disagree? Agree, very good. तो अभी क्वेश्चन ए है हमारा पेपर 1 का नाम है एडवांस अकाउंटिंग, तो इसमें भी अकाउंटिंग है. फिर पेपर 5 का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें भी अकाउंटिंग है. सॉरी, पेपर 4 का नाम. एंड पेपर 6A का नाम जो है वो है FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या इसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या है? तो मतलब आपका सिलेबस में कितना अकाउंटिंग हो गया? 3. एक एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो आप आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू में जाओगे तो जरूर पूछेगा भाई कितना अकाउंटिंग पढ़ा? 3. और तीनों में पास हो गया? पास हो गया नहीं, सबसे पहला तो 3 अकाउंटिंग पढ़ा, तो तीनों में फर्क क्या है? 3 अकाउंटिंग पढ़ के आया भाई, फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? करेक्ट नो? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको?
अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए ये है। हाँ, अच्छा, ये बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, मैनेजमेंट वाले के लिए। और ये अच्छा, प्रोडक्शन वाला, मैनेजमेंट वाला नहीं देखेगा, वो भी देखेगा। अच्छा, और ये शेयर होल्डर के लिए। ओके, ये बोलते हैं कॉमन मैन, शेयर होल्डर, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाउ मेनी एग्री विथ हिम? वन, ओनली वन पर्सन हियर। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, और ये तो चलो कि किस केस के लिए बना है, मतलब तीनों सेम है क्या अलग अलग है? हाँ ठीक है, आप तो बता दिया कौन यूज करने वाले हैं। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? व्हाट इज डिफरेंट इन देम? व्हाट आर यू गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट? अच्छा, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग आपने पढ़ा है? एडवांस अकाउंट। चलो उसके बारे में बात करते हैं। बराबर ना, आपने एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा ना, बराबर ना? हाँ, क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न? एंड ऑफ 11वीं, एंड ऑफ 11वीं, व्हाट एंड ऑफ 11वीं का समरी क्या था भाई? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो एंड ऑफ 11वीं, कोई बोलेगा भाई तू 11वीं बड़ा, यू लर्न 11वीं, व्हाट इज द काबिलता यू गॉट, व्हाट इज द स्किल सेट यू नो? तो यू विल से आई नो टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, सोल प्रोपराइटर, ये काबिलता है मेरे पास। अच्छा, फिर 12वीं के एंड में पार्टनरशिप, शी इज सेइंग आई गॉट द एबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं ऐसा रुका है तो कुछ रीजन है ना। ऑल्सो यू लर्न, हाँ yes, you also learn to prepare final accounts of NPO। NPO का भी फाइनल अकाउंट बनाने को सीखा। कुछ लोग देखो ना, हाँ नहीं बोल रहे हैं, ना नहीं बोल रहे हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ लोग का तो 12वीं का अभी अभी रिजल्ट आया है और बोलते 12वीं में क्या सीखा? पार्टनरशिप। संपलर नहीं, एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स भी आता है आपको। क्या क्या बनाते हैं एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बाय डॉक्यूमेंट है उसके साथ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। सिंपल। ओल्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट नहीं, कभी भी ये बनाओगे तो 2 साल का डेटा रहता ही है उसमें। तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में रहता रहेगा अगर, जो घर में वो हाउसिंग सोसाइटी है समझो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो तुम्हारा सोसाइटी का पूरा अकाउंट्स का बन के आता है साल में एक बार। अभी आएगा सितंबर के पहले, सब सोसाइटी का एजीएम होता है, होना चाहिए। हाँ, तो सब सोसाइटी का एजीएम होता है, तो आप एजीएम में घर में जो आपका रिपोर्ट आता है आप देख लेना, ये तीनों चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। चेक करो घर पे कभी, तो माँ बाप भी खुश हो जाएगा, भाई इस पे 20-25 हजार रुपया लगाया था, कम से कम पेज तो टर्न कर रहा है। यस, चेक दैट एबिलिटी यू गॉट एट द एंड ऑफ 12वीं। डन? हाँ, एंड ऑफ फाउंडेशन एंड इंटर, FI BCom, you learn to prepare final accounts of companies. You learn to prepare final accounts of companies. कहने का मतलब ये है, ये जो अकाउंट्स कर रहे हैं आप, हर जगह में you learn to prepare what? Final accounts. सब जगह पे ये पेपर 1 का काम ही है। क्या? फाइनल अकाउंट, विच वी कॉल इट एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
आप सीए फाइनल का भी पेपर 1 देखिए, नाम ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या नाम है? मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनेगा वही सीख रहे हैं आप। अब बोले क्या सर 36 चैप्टर्स ऑन फाइनल अकाउंट? यस। व्हाई? बिकॉज एवरी चैप्टर इज इन डेज। जैसा हम इंटर में जैसा अकाउंटिंग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं 27, वैसा यू विल बी लर्निंग सम 40 इन डेज। बेस्ड ऑन दैट यू विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सिंपल। तो ये जो अकाउंट्स है इसका नाम है, ये जो अकाउंट्स पढ़ते हैं इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है ये? हाँ, आपका जो भी पेपर 111 है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? यू लर्न टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ranging from sole proprietor to companies। 11वीं 12वीं FY SY TY या तुम्हारा CA इंटर फाउंडेशन फाइनल, ये पेपर 1 का काम है। हेलो? तो कंपनी में ना, कंपनी जो बड़ा बड़ा नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, या इंफोसिस है, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, या टाटा टेक्नोलॉजी है, या जो भी रिलायंस है, वो कंपनी में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। उसका करेक्ट नाम इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आर वी कम्युनिकेटिंग? क्लियर है इधर तक? ये लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे, ये लोग जो रिपोर्ट बनाएंगे उसका पोस्टमार्टम कौन करेगा? FM मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो लोग उसका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम वर्ड तो फेमस है ना, CID। क्या करता है ना CID में, या जो भी पुलिस केस वगैरह जो भी है, क्या करता है? वो मर गया, उसके बाद क्या करते हैं? मर गया, वो खत्म हो गया, मरने के बाद पोस्टमार्टम करता है। क्या करता है पोस्टमार्टम में? कैसा मरा, कितना बजे मरा, नेचुरल डेथ, अननेचुरल, किसने धक्का मारा तो कौन सा फ्लोर से मारा, कैसे गिरा, ऐसे गिरा, उल्टा गिरा, गिरते वक्त बाजू में क्या था, कितने बजे देखा। करेक्ट नो? What are they investigating? Of things which has already happened, done हो गया, खत्म हो गया स्टोरी। फिर बैठ के सोचता है सेल बढ़ गया तो क्यों बढ़ा, ये प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, कस्टमर कम हुआ तो क्यों हुआ, हमारा मार्केट शेयर कम हुआ तो क्यों कम हो गया, हमारा मार्केट का ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा, गवर्नमेंट से क्या मांगने का, गवर्नमेंट से क्या नहीं मांगने का। उसका क्या करते हैं? पोस्टमार्टम एनालिसिस। ऐसा होने के बाद लेके ऐसा माइक्रोस्कोप काय झालं, किती बढ़लं, सेल्स कितना बढ़ा, 20%, 25%। फिर चेक करेगा ये साल 20% से बढ़ा, लास्ट ईयर कितना बढ़ा। अगर तुम्हारा घर में एक हेल्दी डिस्कशन होता है और घर में आप बात करते हैं बराबर, तो रिजल्ट आता है तो क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं ना। नॉर्मल घर में, नॉर्मल घर में, नॉर्मल घर में ऐसा बैठेगा, बोला हाँ भाई इसको लास्ट ईयर कितना मिला, हाँ भाई अकाउंट में 50 मिला, ये बार 60 मिल गया, वाह। बोला नहीं नहीं इसको 90 मिला, अभी 40 हो गया। तो बोलना है समय क्या हो गया, बोला क्या हो गया, तो उधर पीछे से अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो भी रहेगा बोले पूरा दिन तो मोबाइल में रहता है, फिर 90 का 40 नहीं होएगा तो क्या है, पीछे से डायलॉग, रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हो गया, उस चीज पे एनालिसिस कर रहे हैं। देन यू से नहीं नहीं मेरे को ना आगे पढ़ने का, बोला क्या, उधर से बोले कुछ छोड़ दो इसको, ये कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं, ऐसे उसको एक वड़ा पाव का गाड़ी में लगा दो, उसमें ज्यादा पैसा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एनालिसिस पोस्टमार्टम। ये कौन कर रहा है? पेपर 6A मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ये कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो आपका फाइनेंस मैनेज करता है, वो क्या करता है? एनालिसिस पोस्टमार्टम, और करके आगे का प्रिडिक्शन करेगा कि आने वाला साल में क्या होएगा। सुन रहे कि नहीं? हाँ, आपने कम मार्क्स लाया, ज्यादा लाया तो जैसे प्लीज कंटिन्यू, हाँ प्लीज बोल, तेरे को क्या चाहिए बोल, तो प्लीज कंटिन्यू कर, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, लवली, क्या चाहिए बोल, व्हाट हेल्प यू वांट, कम ऑन टेल मी, कम ऑन क्विक, ऐसा बोलेंगे। नहीं पढ़ा तो उसका असर अलग आता है। अभी तेरा सुधर जा भाई, ये मत कर, थोड़ा हमारा बात भी सुन, इतना एक्टिंग मत कर, इतना ओवर एक्टिंग मत कर, पढ़ाई कर ले भाई। फ्यूचर और अपना डायलॉग तो फिक्स्ड रहता है, शपथ उद्यापासून करतो है मी। अभी उद्या परवा ऐसा 2-3 चला गया, तब तक रोज पढ़ता था, तो घर वाले बोला ओ चांगलं है एकदम, ले डिसिप्लिन झालं है। फिर 1 हफ्ता हो गया, बोला किधर गया? बैक टू रूटीन, वापस घूम रहे भाई। तो वैसा उधर बजटिंग करते हैं, तो बजट बनाते हैं, वहां पर ऐसा नहीं चलता है। वो रूटीन में चला गया तो वापस बोला तू आई रे, आना मत, तेरा पगार कट हो गया, तू भी परमानेंटली चला गया। सो उधर इतना दया माया नहीं रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज दिस। तो अगर ये आर्टिकलशिप में पूछा है इंटरव्यू में, तो आपको एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई लर्न टू प्रिपेयर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, and in paper 6A financial management I learned to do analysis। पोस्टमार्टम मत बोल के है ना, बोला बहुत टीवी देखता है ये, या जो भी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नीलैंड जो भी ज्यादा देखता है, बराबर ना? हाँ, तो इसलिए वो मत बोलना। हाँ, तो क्या बोलेंगे? एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये मैंने सीखा। अब बोले सर इतना मेरे को क्यों समझना है? ये अगर आपको समझेगा तो आप जब भी पेपर 6A करोगे तो हर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया रहेगा मालूम है? बैलेंस शीट दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा, P&L दिया रहेगा, आपको बैठ के एनालिसिस करना है। एंड पेपर 1 का जो टॉपिक्स है, अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर ले लो, जो 6-7 चैप्टर अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पेपर 1 का, उसमें हर एक चैप्टर का क्वेश्चन में पूछा रहेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इफ यू नो द स्पिरिट ऑफ द सब्जेक्ट, यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। एक्सपेक्टेशन है भाई, हाउ विल आई प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, और इधर फाइनल अकाउंट ऑलरेडी दिया रहेगा। डिजाइनिंग देखो सब्जेक्ट का, नहीं समझ में आ रहा है तो स्पिरिट समझिए प्लीज। तो किताब खोलने से पहले, एग्जाम के पहले अपने को मालूम होएगा कैसा क्वेश्चन आएगा, सरप्राइज नहीं रहेगा। फॉलोइंग? तो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। समबडी इज क्वेश्चनिंग मी, आई शुड बी एबल टू आंसर दैट। क्या किया? टिंग टिंग टिंग, ये सब करके आया मैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अभी ये तो अपना टॉपिक है, क्या करने वाले हम? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये तो अपना पेपर है, ये तो पूरा 100 मार्क है, जैसा वो 100 मार्क और 50 मार्क है। और ये जो है आपका CA फाइनल में पेपर 1 बन जाएगा, FR, और ये जो है आपका CA फाइनल का पेपर नंबर 2 हो जाएगा, कॉल्ड एज AFM। कॉल्ड एज व्हाट? एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट यू लर्न? Advanced financial management. It's once you do this, then it will become very easy to do CFA, Chartered Financial Analyst, जो US का कोर्स है, वो करना बहुत आसान हो जाता है।
वंस यू क्लियर दिस, ये पढ़ भी लिया आपका CFA लेवल 2 तक इजी हो जाएगा, उतना कवरेज है। हेलो, उतना ताकतवर सब्जेक्ट है वो, उसका भी फाउंडेशन इंटर में डालने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? हाँ, कमिंग टू दिस नाउ, क्या है अपना नेक्स्ट? अभी इसको तोड़ते हैं। अकाउंटिंग तो मालूम पड़ गया, अब कौन सा सब्जेक्ट बचा? कॉस्ट। भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट? ऐसा वर्ड सुना है हमने? नहीं सुना है? हाँ बोलिए, एनीबडी? What price the company is getting the product? Ready. Second AC बंद करो ना, वापस से लोग। सेकेंड AC। हाँ थैंक यू। हाँ बोलो, रुका है मैं आप लोग के लिए। अरे कॉस्ट वर्डचा मीनिंग पाहिजे, असं बघताय जैसे लॅटिन व ग्रीक में कुछ पूछ लिया और आप पूछ रहे असं काय ऐकलंच नाही। प्राइस, शी सेइंग कॉस्ट मतलब प्राइस हो गया, कॉस्ट मतलब प्राइस, और बस यही डेफिनेशन पढ़ा। तुम तो इकोनॉमिक्स भी करके आया ना? हाँ, सैक्रिफाइस, शी सेइंग कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस। कॉस्ट मतलब खर्चा। किस चीज पे खर्चा? तो सांगा की नहीं, किस चीज पे खर्चा? मैं ऐसा रुका है, मीनिंग समझता है ना? मैं ऐसे ही खड़ा है, ऐसा फ्रीज हो गया है, और बहुत जन को ऐसा लग रहा है असंच राहू दे, 10 मिनिटानंतर बॅक पेन झाला, आता मी जातोय, असं काही नाही होणार। हाँ सांगा, प्रोडक्शन, बस खत्म। वो कैडबरी वाला ऐसा चॉकलेट बना के रख देगा, बस फिर मूंगी खाएगा ऐसा। एडवर्टाइजमेंट, ओके, मेन हेडिंग बोला ना, एडवर्टाइजमेंट, फिर बोलेगा प्यून का खर्चा, फिर बोलेगा झाड़ू मारने का खर्चा। प्रोडक्शन, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और क्या? पैकेजिंग अलग है। पैकेजिंग किसके अंदर आने वाला है? हाँ, सेलिंग में आ सकता है या प्रोडक्शन में भी आ सकता है। हाँ, उधर से बुला रहे। वेयर हाउसिंग किसके अंदर होएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, उसमें रख। मेन मोटा मोटा हेडिंग, मोटा। और एक प्रोडक्शन कहां होएगा? रोड पे है, फैक्ट्री पे होगा ना। मेन, हाँ, कंज्यूमिंग, खाएगा वो, कस्टमर खाएगा भाई, आप थोड़ी कैडबरी खाएगा। हाँ, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो तो हम कभी करते ही नहीं है। कॉलेज ने बोला प्रोजेक्ट बना, गूगल बाबा सांगा काय लेके, चैट जीपीटी, वेरी गुड, एडवांस, खत्म। फिर टीचर बोलेगा अरे इसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा क्या? चैट जीपीटी क्या करे, कैसा देता रहे तू? कैसा देता रहे तो मतलब क्या है? रीड तो कर, नहीं, अपन उतना बिजी है। एनीवे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट, big part of it. That's why if you see the progression of how Cadbury's has progressed, so Cadbury's normal simple form, the classic form, how it has got changed over a period of time. बोला नहीं अभी इसमें फ्रूट एंड नेट डाल दो, कोई बोला इसमें बिस्किट डालो, कोई इसमें बोला जैम डालो, कोई इसमें बोला लिक्विड चॉकलेट डालो, कोई बोलता मिर्ची डालो। क्यों है? They will be introducing in another 3-4 months time. They're going to make these variations in India also. It's very popular in Europe and other sides, but they'll put those variations in India. For these things come for a limited period of time. They say limited edition, so that people feel चलो खा के देख लेते एक बार। और अपने इधर तो ऐसा 140 करोड़ है, बोला एक बार खा के लेते, आला बड़ा परफेक्ट, एक बार खा लो बस हो गया।
हमारा बाहर का देश में पूरा साल में होता, अपना एक बार में खत्म हो गया. Easy for them. So they will be doing those variations anyway. No, so I'm not joking, it's a fact. So ये जो variations and versions है, how they do it? Research and development. They have to create that mix, no? You can't just break some kajus and say चलो डाल दे रहे, बस देखते हैं. No, it has to get that you can say blended with that whatever you eat. Communicating? So those are the main expenditures. So मतलब इसका definition क्या होगा? ये permanent definitions है. The amount incurred, spent on what? Production, administration, selling, distribution, research and development of a product or service. Product or service. ये मालूम रहेगा तो बाजू वाला इजी होएगा. क्यों? अकाउंटिंग मतलब वो जो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन किस चीज का करेंगे? ये जो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट का जो खर्चा आप करने वाले हैं, उसी खर्चे का अकाउंटिंग होने वाला है. उसी खर्चे का अकाउंटिंग होगा. हेलो, आप बोले सर काय को अकाउंटिंग करने का? सिंपल, इजी, बैठ के गिन लो टोटल. काय को पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का 100 मार्क का? देयर इज अ पर्पस. व्हाई यू वांट टू डू इट? क्यों करना है हमको अकाउंटिंग? भाई क्या पर्पस होगा? टू फाइंड द, ये लोग बोले सर सेलिंग प्राइस ढूंढने में काम आता है. ये बोलते हैं कॉस्ट को कम करने में काम आता है, कॉस्ट रिडक्शन. प्रॉफिट, ये बोल रही है सर प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, मेरे को वो जानना है, और उसको कैसा मैं बढ़ाऊं? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. ओके, और थोड़ा बेटर वर्ड, और थोड़ा बेटर वर्ड, कॉस्ट कंट्रोल. ओके, main, find the true cost. What is the true cost? अरे सबसे पहला वो टोटल करेगा तो सबसे पहला क्या आएगा? ट्रू कॉस्ट. उसके बाद में ही क्या होएगा? उसके बाद में ही सेलिंग प्राइस होएगा, उसके बाद में ही प्रॉफिट आएगा. नहीं समझ रहे हैं? हाँ. और वो आने के बाद में घर में डिस्कशन होगा, कॉस्ट रिडक्शन कैसा, कंट्रोल कैसा. जब तक घर में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर आता है तब तक कोई डिस्कशन नहीं होता है. मालूम पड़ा सडनली अपना बिल, घर का इलेक्ट्रिक बिल 2000 आता था, सडनली 4500 हो गया, फिर क्या होता है? डिस्कशन. डिस्कशन. अरे 4500 झालं, कसं झालं? फिर उधर से आवाज आएगा, ये पूरा दिन एसी में बैठा रहता है. बोला क्यों? बोला पढ़ता है मैं. हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको पढ़ते हुए. एसी में बैठा रहता है. देन यू से कैसा? मैं तो एसी में बैठा रहता है, इधर पूरा हमेशा पंखा लाइट चालू ही रहता है, मैं आके बार बार बंद करता है मैं. चलो, फिर उसे बोला वो गीजर ऑन रहता है, कोई देखता है क्या? चलो. देन दे से ओके, जो भी आपका घर का हेड रहेगा करता रहेगा, सब बंद, क्लोज्ड. बोला एसी नहीं, ये टाइम से ये टाइम एसी चालू होगा, बंद हो जाएगा. जो भी वॉट एवर रूल्स यू फॉलो. बराबर ना? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल. अच्छा, ये दोनों में फर्क क्या है? गुड क्वेश्चन. हाँ, नहीं, गुड क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, एग्जाम में आया है 5 मार्क का. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड. रिडक्शन, वी थॉट इट इज सेम, इट इज नॉट. वर्ड्स में ये बोल रहे हैं, वर्ड्स में डिफरेंस है, ऐसे लिख के आ जाना, स्पेलिंग डिफरेंस. वो बोले ओके गुड बॉय, यू स्टे एट होम. ये बोल रहे कंट्रोल मतलब बढ़ने नहीं देंगे,
रिडक्शन मतलब कम कर देंगे। हाँ, ये बोल रहा है प्राइस कम करने का विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। एंड कंट्रोल में तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चलेगा। क्या क्या? प्राइस कम हो गया मतलब अपने आप प्राइस कम हो गया ऐसा? कॉस्ट जो कम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं आप? रिडक्शन बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं? अच्छा, सो कॉस्ट को कम करना इज रिडक्शन। कंट्रोल भी हो सकता है। अच्छा, दोनों सेम ही है। ओके फाइन। एग्जाम्पल दे दो, चलो एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दे दो बोला, दे दो बोला मतलब आप ही देने वाले ना। हाँ, ये तो मैं बोला मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ, अदर्स बाय सेइंग सम एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल चाहिए मेरे को और स्पेसिफिक। हाँ, कॉस्ट रिडक्शन में लाइक जैसे कि फैन हो गया, एक कैप्टन का एंड एक पॉली कैप का फैन है, तो लाइक इसका प्राइस 1500 है और इट इज फॉर 1300, बट क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, बट वो कॉस्ट तो हम लोग ये जिसका 1500 है हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसी क्वालिटी में उसका कॉस्ट रिड्यूस करके बनाए और इसका प्राइस मैचअप कर सके। तो कॉस्ट रिडक्शन लाइक इफ कंपनी कॉम्पिटिटर्स हो तो ऐसा हो सकता है। ओके ओके। और समथिंग विच हैपेंस ऑन अ परमानेंट बेसिस इज रिडक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका पेरेंट्स आके पूछते हैं भाई हमारा घर का इलेक्ट्रिक बिल 2000 का 2500 हो गया, मतलब 4500 हो गया, डबल हो गया। सोचो मैं ना, घर में बहुत नॉलेजेबल लोग हैं और एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ब्लेमिंग नहीं चालू है। ऐसा नहीं बोला तू एसी चालू किया, बोला हाँ मैं चालू किया लेकिन बंद कर दिया, लेकिन फार भी तुम आके चालू किया। ऐसा समझो ना, जो भी झगड़ा होता है उसको छोड़ के व्हाट यू डू इज यू कॉल इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल का एक्सपर्ट को बुलाते, भाई क्या हो गया ऐसा बिल ज्यादा आ रहा है। तो बोले एक काम करो, जहां जहां ट्यूबलाइट्स है वहां पर एलईडी लगा दो। नहीं सुन रहे हैं? एलईडी लगा दो। बोला हाँ गुड आइडिया। बोले फिर? बोले जो गीजर है वहां पर अपने इधर तो बहुत धूप आती है, तो वहां पर ये सोलर पैनल लगा दो। ऑप्शन। या बोले जो एसीज है उसको रेगुलरली सर्विस करवा दो। एकदम जो जूना एसी है, बोले एक अच्छा वाला एसी ले लो, 5 स्टार वाला ले लो, हायर रेटिंग वाला ले लो। सुन रहे हैं आप? बोले ये मेजर्स ले लो तो ऑटोमेटिक बिल क्या हो जाएगा, एंड दैट विल रिमेन, दैट विल रिमेन, दैट विल रिमेन दैट वे। कंट्रोल में क्या यू आर सेइंग, अरे जरा कॉशियस रहो यार, सब लोग जरा अलर्ट रहो प्लीज। तुम्हारा डैडी मम्मी जो भी हो बोलता प्लीज जरा संभालो, इट्स टू एक्सपेंसिव, अपना बजट में बैठता ही नहीं है ऐसा 4500 है। सब लोग जरा संभाल के यूज करो, कॉन्शियस रहो, चाहिए तो यूज करो नहीं तो मत करो। दैट इज अ कंट्रोल। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो है आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो ज्यादा ना बढ़े, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट। बोलते जरा सब लोग कॉन्शियसली करते हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्शियसली कर रहे हैं। हियर वी आर नॉट श्योर। व्हाट नॉट श्योर? कि कितना होएगा, क्या होएगा, कौन कैसा कॉपरेट करेगा, वो मालूम नहीं आपको। या मे बी 1 महीना सब लोग कॉपरेट कर रहा है, वापस बिल कम हो गया, वापस सब लोग भूल गया क्या बात हुआ था। पॉसिबल नॉट पॉसिबल?
That's how it is. Clear? Confusion? Pakka? So purpose is clear. What is the purpose of कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्लियर है क्या? श्योर? हाँ, चलो कौन बोलेगा समरी, क्या क्या पढ़ा अभी तक? ऑब्वियस पूछेगा मैं. 5 पॉइंट पढ़े हम. कौन बोलेगा 5 पॉइंट्स? स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से. कौन बोल रहा है? हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग? हाँ चलो, ई सेइंग सर आई विल स्टार्ट. नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चालू करो. हाँ नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चालू करो. हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है. स्टेटमेंट बना के देता है एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस करता है उसका. ओके, सो 2 पॉइंट क्लियर है. In financial accounting, what we do? We learn to prepare the financial statement of the organizations. Then, management accounting, we learn to analyze the financial statement prepared by the financial accounting department. फिर और क्या पढ़ा? 3rd पॉइंट, कोरस नहीं. हाँ, बोलने का उसके बाद कोरस करेंगे. चलो, she is saying, I'll tell. Cost includes production, distribution, and selling, administration cost. So for all those costs, we do accounting, and this is known as cost accounting. Cost includes, no, we do cost accounting. The purpose of cost accounting is चलो, purpose is a separate point. She is saying cost accounting. What do we learn in cost accounting? Accounting of what? The amount spent on production, administration, selling, distribution, research and development of a product or service. बराबर? नेक्स्ट. हाँ, कोरस में नहीं बोलने का. हाँ, Next, we learn the purpose of cost accounting. So, there are 5 purposes. They are true cost, selling price, profit, cost production, and cost control. बराबर है? पक्का? श्योर? नोट डाउन कर लें कि याद रहेगा? लिख दो, राइट डाउन. हाँ, टेम्परेली वहां पर लिख दो, नो प्रॉब्लम. चलो, राइट डाउन. हेडिंग दे दो. टेम्परेरी वहां पर लिख लो, देन यू कैन कॉपी इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम. या तो लास्ट पेज में लिख लो तो भी चलेगा. हेडिंग दे दो, पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. लास्ट पेज में लिखेंगे तो भी चलेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Cost and management accounting. Clear? Yes. So we are talking of chapter 1. Chalo, write down. Point number 1. Point number 1. Write down. In financial accounting, we learn to prepare. In financial accounting, we learn to prepare the financial statements. We learn to prepare the financial statements of different organizations. Financial statement of different organizations.
full stop. Point number 2. Point number 2. In cost accounting, we learn accounting of the production cost, administration cost, selling and distribution cost, comma, research and development cost, incurred on a product or service, Clear? Next, point number 3. In management accounting, we learn the analysis of the financial statements, prepared by the financial accounting department, Done? Next, point number 4. The different purposes of cost accounting are. Underline next line. Subpoint A. To find true total costs. Subpoint B. To find the selling price. Subpoint C. To find the profit. Or loss from a particular product or service. Next, subpoint 4, cost reduction. Subpoint 5, cost control. Full stop. Next, main point number 5. Write down. Heading, cost control. Main point number 5, cost control. Write down. In this case, the entity
In this case, the entity reduces the cost of the product based on past performance and adhering to the norms of the organization. Full stop. It is a short-term measure. And a preventive function. Next, point number 6, cost reduction. It is permanent reduction in the cost. Of the product and services without compromising the quality and utility of the product. Full stop. It is based on present and future performances without considering the past. Full stop. It is a corrective approach. क्लियर है दर्दा? क्या क्या लिखा मालूम पड़ा क्या? जैसा कौन सा एग्जाम्पल याद रखने का? रिडक्शन में क्या एग्जाम्पल याद रखने का? एलईडी का बल्ब लगवा दिया, एलईडी का सिस्टम्स लगवा दिया, सोलर पैनल लगवा दिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोलर पैनल लगवा दिए. यू यूज इक्विपमेंट्स विच आर हाई रेटेड इक्विपमेंट्स. तो दैट इज आप एकदम फ्यूचर ध्यान में रख के काम कर रहे हैं. आपको लग रहा है नहीं फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, इसलिए मैंने लिखा है बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट नहीं देख रहे. आपने बोला नहीं पास्ट में थोड़ी एलईडी करता था फिर भी बिल कम आता था. अरे पास्ट में नहीं करता था, अभी खर्चा सब बढ़ गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो नॉर्मली अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, वो तो बोलते हैं ना नहीं हम तो 100 रुपया लेके जाता था, ऐसा 2 बैग भर के सब्जी लाता था. ऐसा डायलॉग सुना है नहीं सुना है? हाँ बोलते हम 100 रुपया लेके जाता था, 200 रुपया लेके जाता था, इतना खाने को लेके आता था. अभी तुम बोलते हैं 200 रुपया दो और क्या लेके आया?
डायरी मिल्क सिल्क, ऐसा हो किधर है डायरी मिल्क सिल्क? पॉकेट में। बोला किधर है 200 रुपए का? टिंगले इतना। और बोला बस इतना? बोला हाँ 200 गॉन। बता अरे हम तो बैग भर भर के लाता था और हम 10 दिन खाता था। बोला हाँ तुम 10 दिन खाता था, मैं 10 मिनट में खत्म कर देगा। खत्म, फिनिश। सो नो कनेक्शन, यू आर सेइंग नो दिस इज हाउ इट इज। एलईडी करना पड़ेगा, खर्चा परमानेंट कम करना है तो एलईडी करना पड़ेगा। हाई क्या बोला, द इक्विपमेंट्स विच यूज लो इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी यूज्ड, तो यू आर रेडी टू स्पेंड ऑन दैट। गॉट माई पॉइंट? क्लियर ऑन दिस? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्लियर? चलो फाइन। अभी वेरी ऑब्वियस कि भाई ये कॉस्ट है, हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट के ऊपर देर आर मेनी पॉइंट ऑफ डिस्कशंस। अभी जरा ध्यान से सुन लेना। आपका जो चैप्टर 1 है वहां पर दे हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब ये एकदम बेसिक है, हर चैप्टर में काम आएगा ये। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अलग अलग बेसिस है। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला जो आपको मालूम है वो वाला कर लेते हैं, वेरिएबिलिटी। हैव यू हर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी? चलो लेट्स सी क्या क्या याद है। हाउ डू यू क्लासिफाई कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी? जो बार बार ऊपर नीचे वेरिएबल फिक्स नहीं है। 3 था उसमें, यस 3 था। क्या क्या था 3 उसमें? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद आया? इकोनॉमिक्स। हाँ, सबसे पहला बात कर लेते हैं। हाँ, सबको कोई टर्न मिलेगा। सबसे पहला हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट डू वी नो बाय वेरिएबल कॉस्ट? कीप्स ऑन, ये बोलते हैं कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द प्रोडक्शन। How many agree? Keeps on changing as per the production. मतलब क्या? हायर द प्रोडक्शन, फिर लोअर द प्रोडक्शन। पक्का ना? मालूम है ना? कौन सा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है प्रोडक्शन के हिसाब से? पर यूनिट कि टोटल कि दोनों? पर यूनिट कि टोटल कि दोनों? बोलो। हाउ मेनी से दोनों? हाउ मेनी से पर यूनिट? एंड हाउ मेनी से टोटल? वेरी गुड। मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेइंग दोनों। वन बॉय से इस पर यूनिट। पर यूनिट वाला है कि नहीं है? गायब हो गया। हाँ, टोटल वाला है कि नहीं है? हाँ, 2 टोटल वाला है। चलो पक्का ना? श्योर? एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल लेते। लेट्स चेक। भाई इतना पढ़ के आया तुम बचपन से? हाँ हाँ, सुनिए। यूनिट्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एग्री? वेरी गुड। समझो, ये पेन बनाने को, ये पेन बनाने को, एक पेन बनाने को समझे, इसका जो प्लास्टिक है वह 1000 रुपए का प्लास्टिक लगता है। चलो लेट्स कीप इट सिंपल, 10 रुपए का प्लास्टिक लगता है। एक पेन बनाने को 10 रुपए का प्लास्टिक लगता है, बराबर? हाँ, तो मैं 1000 पेन बनाया, कितना खर्चा होएगा? फटाफट बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। 1000 पेन बनाया, 10,000 हो गया, 10 रुपया पर यूनिट। अरे हाँ ना? वेरी गुड। 3000 पेन बनाएगा,
कितना कॉस्ट होएगा? फटाफट बोलो। 30,000. What will happen to the per unit? अरे आंसर बोलो ना। 10. हाँ, 8,000 पेन बनाया, 80,000. 10. एक मिनट, 10. नहीं, ये पहले समझा कि नहीं समझा? सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? हाँ, तो कौन सा कॉस्ट चेंज हो रहा है टोटल के हिसाब से? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट हैपेंस टू द पर यूनिट? यस, असं नाही. वेरिएबल मतलब सर्व वेरिएबल, सर्व नहीं. ये हर चैप्टर में काम आएगा भाई. ये नॉलेज होना जरूरी है कि चैप्टर में बोलेंगे नहीं. वो तो बोलेंगे वेरिएबल पर यूनिट इतना है या टोटल इतना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पर यूनिट रहेगा तो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहेगा, टोटल रहेगा तो चेंज होते ही रहेगा. ये आपको समझना है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा. तो यू कैनॉट से मला कसं कळणार, बेसिक आहे. कळणार इकडं, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, इसलिए बेसिक पहला कर रहे हैं हम. समझा कि नहीं समझा? हाँ, अभी बोलो क्या डाउट है आपको? हाँ, हो सकता है. जरूरी है? नहीं जरूरी है, बस नॉट कंपल्सरी. मेरा मोनोपोली है, ये प्लास्टिक का मोनोपोली है मेरे पास. ये प्लास्टिक का मोनोपोली मतलब 1 ले 10 ले, अपना भाव फिक्स्ड है. हैव यू हर्ड सच शॉपकीपर सेइंग सच थिंग्स? बहुत शॉपकीपर है, बोले साहब कितना भी ले लो, 5 लो 10 लो, ये मेरा बेस्ट प्राइस है, मैं कुछ भी नहीं देगा. मंजूर है बोलो, नहीं है टाटा बाय बाय. वो बात करने को भी रेडी नहीं है. कम्युनिकेटिंग, यस, इजी. इसे अपना दिमाग में रजिस्टर करके मत रखना. वेरिएबल, सब कुछ वेरिएबल, सब कुछ वेरिएबल नहीं है. क्या वेरिएबल है? अभी अपन पॉइंटर लिखेंगे. क्या वेरिएबल है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट. दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम. हमेशा हमेशा, जब तक नहीं बोलता है, नहीं बोला है तब तक इट विल रिमेन द. अगर कुछ चेंज होने वाला है तो बोलना चाहिए, इसके बाद चेंज होएगा. क्या हो गया, सुन रहे कि नहीं? हाँ. कौन आएगा इसका कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल में? इसका कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल में कौन आएगा? नॉर्मली रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सिंपल. वो लेबर है, बोले टेबल बनाने का 1,000 रुपया लेगा, 1,000 रुपये लेगा. एक बनाओ 1,000 रुपया, 2 बनाओ 2,000, 4 बनाओ 4,000, और नो कॉम्प्रोमाइज. बोले मेरे को एक टेबल बनाने को 4 घंटा लगता है, 2 टेबल बनाने को 8 घंटा लगता है, 3 टेबल बनाने को 12 घंटा लगता है, पैसा तो मैं इतना ही लेगा. सिंपल. क्लैरिटी? पक्का? श्योर? वेरी गुड. नेक्स्ट में चलते हैं. फिक्स्ड. फिक्स्ड में क्या रहता है? अभी एकदम कंजूस लोग है, याला काही नाही सांग ना लपड़ा म्हणून. अरे सांगा, रॉन्ग तो रॉन्ग. क्या एग्जाम हॉल में रॉन्ग करेगा? हाँ तो बोलो. टोटल क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट क्या रहता है? सेम. बराबर ना? कौन सा? पर यूनिट की, टोटल की, दोनों? बोलो.
बाजू वाले को पूछ रहे काय सांगायचं याला, हाँ पूछ लो, वांदा नहीं। हाँ आप बोलो ना, मैं मना किया, मैं तो सब ऑप्शन दे रहे हैं। हाउ मेनी से दोनों सेम रहेगा, हाउ मेनी से पर यूनिट सेम रहेगा, हाउ मेनी से टोटल सेम रहेगा, हाउ मेनी से डिपेंड्स, है ना ऐसा भी? अरे मेरे ऊपर क्या है? आर वी क्लियर? तो क्या सेम रहने वाला है, टोटल, पर यूनिट कि दोनों? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल ले लो। रेंट है, मेरा फैक्ट्री का रेंट है, मेरा फैक्ट्री का रेंट है, मेरा फैक्ट्री का रेंट है 10,000 रुपया। फैक्ट्री का रेंट है 10,000 रुपया, मैंने बनाया 1000 यूनिट, रेंट कितना भरेगा? फटाफट, इजी। 3,000 बनाया, 10,000। 8,000 बनाया, विल द रेंट रिमेन सेम और कीप चेंजिंग? पर यूनिट में आ जाओ, व्हाट विल बी द पर यूनिट? 10 रुपीज। सेकेंड केस में आ जाओ, पर यूनिट क्या आएगा? 3.333। नेक्स्ट में आ जाओ, 1.25 है ना मेरे ख्याल से, हाँ 1.25। तो क्या सेम रहता है? टोटल। व्हाट विल हैपन टू पर यूनिट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हायर द प्रोडक्शन, लोअर द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हाँ असं, हाँ बोलो, क्या हो गया? नहीं समझ रहा है? कनेक्टिंग और नो? फाइंड आउट, इजी। कंक्लूजन, कंक्लूजन, ये सब चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर बोले नहीं रहेंगे, आपको समझना है ये बेसिक्स। जो मैं ऊपर लिख रहा हूं अंडरस्टूड है कि आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम है वो आपका प्रॉब्लम है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट is inversely proportional to output. क्या बोला हमने? Yes. Got it? Confusion? बोलिए, किसको डाउट है? किसको डाउट? डाउट, डाउट। प्रॉपर, आगे बढ़े, नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल? पार्टली फिक्स्ड। कैन आई से 50-50? कैन आई से 50-50? हम इन्हीं से 50-50 बोल सकते हैं? सिंपल नो, स्कूल में पढ़ा था, सेमी, सेमी सर्कल, अर्ध सर्कल। क्या हो गया? सेमी सर्कल, अर्ध सर्कल नहीं सुना था? ये तुम कैसा सब मैथ्स में 99.99 लाता है, बाद में बोलेगा सेमी सर्कल, तो बोलता मालूम नहीं। सेमी सर्कल, आधा सर्कल सुना था कि नहीं? हाँ, तो इजी ना, ऐसे याद रखने का, सेमी सर्कल आधा, आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड, ऐसे ही ना? नहीं, गड़बड़ मत करो, उसमें लिटरल मीनिंग मत लेके आना, पढ़े बिना जाने का और उधर बोलेगा सेमी सर्कल, आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड, जीरो जीरो जीरो। हियर द वर्ड सेमी स्टैंड्स फॉर पार्टली, द वर्ड सेमी स्टैंड्स फॉर पार्टली, ये ध्यान रखना पहला। पार्टली फिक्स्ड मतलब थोड़ा तक फिक्स्ड रहता है, फिर वेरिएबल हो जाता है,
या थोड़ा वेरिएबल रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल आपके पास? टैक्स, टैक्स फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है। हाँ फॉर करता है प्रोडक्शन, इसके लिए तो मैं कैसा? कि लाइक उसका फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल फॉर एग्जांपल 5 लाख के अंदर में अगर उसका लाइक वो आ गया तो उसको पर्टिकुलर टैक्स पे करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड हुआ तो ज़्यादा पे करना फिक्स्ड है अमाउंट। नहीं, मतलब जैसा उसका इनकम बढ़ेगा वैसा उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। He is saying semi variable है टैक्स। हाँ, she is saying auto rickshaw fare, she is saying auto rickshaw fare is semi variable। क्या ऑटो में गया है कि नहीं? ऐसा कर रहे हैं तुम लोग जैसे कि ऑटो देखा ही नहीं है। हाँ, शी इज गिविंग सम एग्जाम्पल। पावर का एक्सपेंस है, शी इज सेइंग घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल है। हम ही नहीं एग्री, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल है। बहुत लोग सोच रहे हैं घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा ही नहीं कभी। हम नहीं से सेमी वेरिएबल है घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। 1 2 3, इधर 5 लोग, और एक और एक और एक, बाकी लोग को मालूम नहीं है। इज इट सेमी वेरिएबल? यस। हाउ? आप मांगता तो घर बंद करके 1 महीना गांव चले जाओ और मालूम पड़ा आपका एक भी यूनिट यूज नहीं हुआ, यूनिट यूज 0 दिखा रहा है, फिर भी बिल 1000 रुपये आ गया। क्यों? वो बोलते 1000 रुपया क्यों आया? आप उसको देखोगे तो बोलेगा ये जो मीटर लगाया है उसका रेंट है, वो तो जो मीटर लगाया हमारा है, उसका हम भाड़ा लेता है। अब बोले ओके, फिर बोले तुम्हारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी तो आ रहा था, तुम वापर नहीं रहा था, तो ऑब्वियसली जो वायरिंग है उसका डेप्रिसिएशन हो गया, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन तो हो रहा है ना। तो आप नहीं यूज कर रहे, आपका घर तक तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था ना। और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन लॉस। आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है बट बीच में वो लॉसेस हो रहा है, तो वो लॉस तो हो ही रहा था, तो हम आपसे पैसा लेंगे। दैट इज फिक्स्ड। एंड एज शी सेड ऑटो, वो भी सेमी वेरिएबल है। कैसा ऑटो सेमी वेरिएबल हो गया? दे से मालूम पड़ा 2 किलोमीटर तक वो बोलता है 25 रुपया, फिर वो बोलते हैं हर 1 किलोमीटर पे 5-5 रुपया लेगा मैं, 5 रुपीज फॉर एवरी किलोमीटर। हेलो? तो आप इधर बीच में किधर उतर जाओ, कितना देना पड़ेगा आपको? 25, फिक्स्ड है। हाँ ना? आप मालूम पड़ा इधर तक ट्रैवल किया 25, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया +5, और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया +5। Is it partly fixed and partly variable? Yes. That is semi-variable. Communicating? Yes. पक्का? Yes. इसका क्या सेम रहता है? पर यूनिट सेम रहेगा कि टोटल सेम रहेगा कि दोनों भी नहीं रहेगा कि दोनों रहेगा? अलर्टनेस, बहुत लोग थक जाते हैं ऐसा। मेरे ख्याल से आधा 1-1.5 घंटा हो गया, बस झाला। इतना जल्दी थकेंगे कैसा होएगा? बात तो मैं कर रहा हूं, आप तो ऐसे बैठे हैं सुन रहे हैं, आप जल्दी थक जाते हैं। मुझे बोलना चाहिए। हाँ बोलो, क्या सेम रहेगा? पर यूनिट सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा, दोनों रहेगा कि दोनों भी नहीं रहेगा? हाँ, हम नहीं से दोनों भी नहीं रहेगा। ज्यादा आवाज वो सुन रहे हैं। हम नहीं से दोनों रहेगा, हम नहीं से एक हाथ होएगा। कैन पर यूनिट रिमेन सेम? कैन पर यूनिट रिमेन सेम? बोलो नहीं। अगर पर यूनिट सेम रहता था तो क्या हो जाता था? वेरिएबल।
अगर टोटल सेम रहेगा तो फिक्स, दोनों भी नहीं है इसलिए तो थर्ड कैटेगरी बना। कॉमन सेंस, गॉट इट? कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, एग्जाम में आया हुआ है 5 मार्क का। लेट्स सी हाउ मेनी आर एबल टू सॉल्व दैट। सुन लेना केयरफुली। यूनिट्स, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सुन लेना केयरफुली। सेम यूज करता, 1000, 3000, 8000। रेडी? पहला केस में है 13,000, सेकेंड केस में है 19,000 एंड थर्ड केस में है 34,000। टेल मी, इज द टोटल अमाउंट सेम और चेंजिंग? हाँ, पर यूनिट करते हैं। इधर 13 रुपया हो गया, 6.33 हो गया, 4 कितना मेरे ख्याल से 25 हो गया। टोटल सेम है कि पर यूनिट सेम है कि दोनों भी सेम नहीं है? हाँ हाँ। अभी मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो डेटा था। पता लगाइए व्हाट अमाउंट इज वेरिएबल एंड व्हाट अमाउंट इज फिक्स्ड। ये एग्जाम्पल में हाउ मच इज वेरिएबल, हाउ मच इज फिक्स्ड, बिकॉज सेमी वेरिएबल है ना, तो फिक्स्ड भी है, सेमी वेरिएबल भी है। तो मुझे चाहिए कि आप पता लगाओ हाउ मच पोर्शन इज फिक्स्ड, हाउ मच पोर्शन इज वेरिएबल। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स। मैं टाइमर लगा रहा हूं। दो मिनट का टाइम है, सब लोग सोच लो, फिर हम डिस्कस करेंगे एक साथ। चलो, हो गया 2 मिनट? हो गया कि और 1 मिनट चाहिए? हो गया? अच्छा, 2 मिनट और। चलो बोलता, और 1-2 मिनट दे दो, हम लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं।
लास्ट 2 minutes है ना, जिस 10 minute बाकी है अभी. सेम आ रहा है. हाँ चलो डाउन. हाँ बोलिए क्या क्या आंसर आया. फ्री फिक्स कॉस्ट 10,000 है. ये लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट 10,000 है और वेरिएबल कॉस्ट 3 per unit. हाउ मेनी आर गेटिंग दिस. और नया में आंसर किसी और को कुछ बोलना है बोल सकते हैं. अच्छा बाकी किसी को कुछ नहीं बोलना है, सबको सेम आ रहा है. हाँ नहीं आया. ओके और डन फाइन. अभी आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है वो देख लेते, बिकॉज एक ही आंसर है, बहुत सारा रहता तो बात अलग था. हाँ सुनिए, कितने से खर्चा बढ़ गया. फटाफट बोलो. 6,000 से खर्चा बढ़ गया. कितना यूनिट्स के लिए. एग्री. कौन सा खर्चा बढ़ेगा यूनिट्स के कारण. हाँ सिंपल. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 6,000 डिवाइड बाय 2,000, दैट इज इक्वल टू ₹3 per unit. एंड वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा कैसा एक्सप्रेस करने का रहता है. पर यूनिट. क्यों वेरिएबल को हमेशा पर यूनिट में एक्सप्रेस करने का रहता है. क्योंकि उसका पर यूनिट ही सेम रहता है. टोटल क्या होता है. चेंज. टोटल चेंज होता है, सिर्फ पर यूनिट सेम रहता है. क्या हो गया. ध्यान है. कंफ्यूजन. फाइन. नेक्स्ट आगे. आगे देखो कम ऑन. अभी मेरा टोटल कॉस्ट देखो. पहला केस ले लेते. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट. अरे फटाफट बोलो. कितना यूनिट बनाया था. हाँ 1000 यूनिट बनाने को 13,000 लगा ना. हाँ इसके अंदर कौन सा कॉस्ट ढूंढ सकते हैं हम. वेरिएबल ढूंढ सकते हैं. कितना होगा वेरिएबल. 3 पर यूनिट है, तो 1000 इंटू 3 3,000. तो बाकी क्या बचेगा. फिक्स्ड कॉस्ट. एंड फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसा एक्सप्रेस करने का रहता है. टोटल. फिक्स्ड को हमेशा टोटल पे एक्सप्रेस करने का, और वेरिएबल को हमेशा. ये कहां से सीखा. अभी सीखा कि तो फिक्स्ड में क्या सेम रहता है हमेशा. तो सबका आंसर सेम रहेगा. एंड वेरिएबल में क्या सेम रहता है. तो सबका सेम रहेगा. कम्युनिकेटिंग. 5 मार्क का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में. एंड ये 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्लस अलग अलग चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन में एक छोटा पार्ट है. मतलब बड़े क्वेश्चन में एक छोटा पार्ट रहता है जहां पर वेरिएबल फिक्स दिया नहीं रहता, खुद ढूंढने का रहता है. तो खुद ढूंढ के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का रहता है. क्लियर. कंफ्यूजन.
नोट डाउन करना है? करना है कि नहीं करना है? लेजी लेजी बेटा रहता है। मेन पॉइंट हेडिंग दे दो। मेन पॉइंट हेडिंग। पॉइंट नंबर 7 ना क्या? पॉइंट नंबर 7 हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट on the basis of variability. Classification of cost on the basis of variability. कैसे ब्रांच बना के 3 पार्ट में लिख रहे हैं कि एक के नीचे एक लिख रहे हैं? जैसे अभी ये चल रहा डाउन फर्स्ट पार्ट, इफ यू मेकिंग अ ब्रांच यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मेट। नहीं है तो एक के नीचे एक लिखो, राइट डाउन। सब पॉइंट ए हेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, उसके नीचे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। Fixed cost per unit is inversely proportional to output. Fixed cost per unit is inversely proportional to output. बराबर? Next line. Example, factory rent. एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट। चलो उसका नेक्स्ट लाइन ऐसा लिख दो, यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। सो तो आप जो लिखा है उसका एग्जाम्पल है वो, नहीं तो आपने को मालूम नहीं रहता है क्या लिखा है। राइट डाउन 1000, 3000, 8000। टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉलम में 10,000, 10,000, 10,000। एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में 10, 3.33, 1.25। एग्री? नेक्स्ट अगला हेडिंग दे दो, वेरिएबल कॉस्ट। अगला हेडिंग वेरिएबल कॉस्ट। राइट डाउन, उसके नीचे अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। नेक्स्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains the same. Next line, example, raw materials, direct expense, direct labor, direct expenses। उसके नीचे 3 कॉलम कर दो, यूनिट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बराबर? राइट डाउन 1000, 3000, 8000।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लिखो 10,000, 30,000, 80,000. पर यूनिट में लिखो 10 in each of the case. Next, third part, semi-variable cost. Next part, heading semi-variable cost. Underline next line. It is partly fixed and partly variable. It is partly fixed and partly variable. Underline the word partly. Next line. Neither per unit semi-variable cost is same nor total semi-variable cost is same. Nor total semi-variable cost is same. बराबर. Next line. Example. Add on electricity charges. Taxi fare, etc. Taxi fare, etc. उसके नीचे 3 कॉलम. Units total semi-variable cost per unit. Units total semi-variable cost per unit. Write down 1,000, 3,000, 8,000. Next column 13,000, 19,000, 34,000. Next column 13, 6.33, 4.25. Write down. Step 1. कैसा स्टेप करना है? बिकॉज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. कैसा प्रेजेंट करना है देख लो. स्टेप 1. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट. Difference in total semi-variable cost upon difference in units. Is equal to 19,000 minus 13,000. 19,000 minus 13,000 upon 3,000 minus 1,000. Upon 3,000 minus 1,000 is equal to 6,000 upon 2,000 equal to rupees 3 per unit. Done? Next line.
when units is equal to 1000, when units is equal, yeah, step 2, when units is equal to 1000, underline, next line, total cost is equal to 13,000. बोर्ड देख लो बराबर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 13,000. उसके नीचे लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट 1000 यूनिट्स इंटू ₹3 इक्वल टू ₹3,000. Therefore, total fixed cost is equal to ₹10,000. Done? Clear or no? Next line, conclusion, step 3. Therefore, variable cost per unit is equal to ₹3. Variable cost per unit is equal to ₹3, and total fixed cost is equal to ₹10,000. And total fixed cost is equal to ₹10,000. Are you clear? तो नीचे नोट डाल दो. If nothing is mentioned, then fixed cost is always expressed. If nothing is mentioned, then fixed cost is always expressed in terms of total fixed cost, and variable cost, is always expressed, in terms of variable cost per unit. Is always expressed in terms of वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये अंडरस्टूड है, एग्जामिनर नहीं बोलेगा. एग्जामिनर क्या बोलेगा? फाइंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इतना ही बोलेगा. तो आप बोलेगा मैं क्या ढूंढूं? पर यूनिट की टोटल. तो आपको समझना है, क्लैरिटी रखो, आपको समझना है, एग्जामिनर नहीं बोलेगा. ये अंडरस्टूड है कि फिक्स्ड बोलेगा तो टोटल के टर्म में, एंड वेरिएबल बोलेगा तो पर यूनिट के टर्म में. यू गॉट द पॉइंट? और एक चीज ध्यान रख लेना, अभी यहां तो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, पहला और दूसरा केस. आप कोई भी केस ले लो, आंसर विल बी द सेम. तो यू नीड नॉट बी स्ट्रिक्ट इनफ कि नहीं मैं पहला दो को ही कनेक्ट करूंगा, तीसरा को भी करो, सेम आंसर आएगा. कैसा आएगा? 34,000 माइनस 13,000. समझो ना, पहला और थर्ड कनेक्ट कर. 34 माइनस 13, 21,000 डिवाइड बाय 8,000 माइनस 1,000. तो 21,000 डिवाइड बाय 7,000, 3 रुपीज पर यूनिट. कोई भी ले लो केस, आंसर शुड बी द सेम. आंसर विल बी द सेम, नो चेंज. सो इतना आपका क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कोई भी तीनों में से किसको भी कनेक्ट करूं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, आंसर विल बी द सेम. क्लियर? गॉट द पॉइंट? सो दिस कैन बी डन बाय मेनी वेज. बहुत सारा तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारा तरीके से कर सकते हैं. ये तो एक तरीका है जो हम कॉमनली यूज करते हैं. This is very commonly used and faster also. Somebody may also use the equation method.
वो बोलेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. They'll say y is equal to a plus bx. What is y? Y is the total cost. And what is a? Total fixed cost. And what is b? Variable cost per unit. What is x? Number of units. कर दो तो भी आंसर आ जाएगा. Are you getting my point? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. लाइक पहला वाला इक्वेशन क्या बनेगा? टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 13,000. तो हम बोलेंगे 13,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट तो नहीं मालूम है, वेरिएबल नहीं मालूम है, 1000 मालूम है. यू गॉट माई पॉइंट? और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? इसको लेके बना दो, 19 को लेके और 3000 को लेके. तो क्या बनेगा देखो, 19,000 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3,000. साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. सो एनीवे, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल. वॉट आई हैव डन इज प्योरली बिजनेस. जैसा हम बिजनेस में सोचते हैं वैसा मैंने करवाया है. वी आर नॉट डूइंग मैथ्स, हम बिजनेस कर रहे हैं. तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस की तरह देखेंगे. खर्चा इतना बढ़ गया, किसके कारण बढ़ा? आउटपुट के कारण. तो अगर मेरा खर्चा आउटपुट के कारण बढ़ रहा है तो वेरिएबल हो गया. तो इसलिए मेरा पर यूनिट निकालूंगा मैं. थॉट क्लैरिटी होना चाहिए. मेथड ए भी है. देयर इज दिस मेथड, देयर इज वन मोर मेथड, प्लेंटी ऑफ वेज आर देयर. ग्राफिकल मेथड है बट कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल रखो. ग्राफ से भी करोगे आएगा, बट जरूरत ही नहीं, इजी करो ना. गॉट इट? ये ध्यान रखना, मेनी विल मेक मिस्टेक हियर. तो गड़बड़ मत करना प्लीज. फॉलोइंग? ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. देन देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. Functions. What are the major functions of an organization? Cadbury's. Cadbury's India. Mondelez India. Main function. Production. सोच के आ रहा है फंक्शन. Administration. Selling, distribution, research and development. Research and development. तो आप मॉड्यूल देखोगे, so what they have done, they have classified the kharcha into other particular part also. How are they classifying? They are classifying it as production cost, then they are classifying it as administration cost, then selling cost, then distribution cost, then they have research and development cost. ऐसा 5 हेडिंग बना है. क्या हेडिंग है? प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वो अभी देख लेते हैं हम पहले इजी करते हैं. जो आपको इजी लगा वो करते हैं. बहुत लोग सेलिंग का बात कर रहे हैं तो सेलिंग का एग्जांपल दे दो एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दे दो. पहले ये करना है ना, तो ये कर देते हैं. कौन सा पहला बोल रहे हैं? सेलिंग. चलो 5 एग्जांपल चाहिए. हाँ, पैकेजिंग में सब पैकिंग सेलिंग में नहीं आता है. सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग में आता है, प्राइमरी नहीं आता है. क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? सेकेंडरी पैकिंग इज व्हाट? समथिंग यू आर डूइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, नॉट कंपल्सरी. कंपल्सरी नहीं है बट अट्रैक्शन के लिए कर रहा है. जैसे सफोला का तेल है,
सफोला सुना है कि नहीं सुना है? उसका जो डब्बा है वो कैसा आता है? हार्ट शेप्ड. नॉट युअर आप जो व्हॉट्सॲप वाला हार्ट नाही. फिर उसको बोला मी तर कधी बघितलंच नाही, आता हार्ट कुठे है? वैसा वाला हार्ट नहीं, जो एक्चुअल हार्ट का शेप रहता है ना वैसा है. सुन रहे हैं? हाँ, एक्चुअल हार्ट जो रहता है ना वेंट्रिकल से उसके साथ वो वाला डिजाइन है. तो आप बोले ये कभी हो गया है? मार्केट में हार्ट आया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा. अरे भाई मार्केट में हार्ट आया, तुम्हारा शेप वाला हार्ट नहीं आया, वो साइंटिफिक शेप वाला हार्ट है, बायोलॉजिकल वाला. हाँ, तो अभी वो जरूरत थोड़ी है. बड़े लोग बोले नहीं नहीं देखो हम कितना कॉन्शियस है, हम पैक भी एकदम ऐसा करते हैं जो तुम्हारा हार्ट का ध्यान रखेगा. तो हमारा तेल तो ऑब्वियस है, पैकिंग तक हम संभालते हैं. दैट्स एन अट्रैक्शन. सुन रहे हैं क्या? हाँ. अभी कैडबरी है तुम्हारा 5 स्टार सिल्क एंड ऑल, बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग करते हैं. बराबर ना? एकदम अट्रैक्टिव पैकिंग करते हैं. मालूम पड़ा वो जो एक महीने का भी जो छोटा बच्चा रहता है उसको डायरी मिल्क बराबर दिखता है. वो ऐसा वो डी मार्ट किधर भी गया तो डायरी मिल्क पहला हाथ लगाएगा. बोला पापा किधर? वो मालूम नहीं, डायरी मिल्क किधर है? लपड़ा नहीं खाता हम. नहीं, दैट इज क्या बोलते हैं, एफर्ट द कंपनी हैज पुट to finding out colors which will attract even the smallest one. वो उनका रिसर्च है. There is a team which works on what color will attract whom. It's not random. सुन रहे क्या? हाँ. Because somebody who founded Cadbury's, they are no more. It's now professionally run. The family has sold the entire stake. सुन रहे हैं आप? हाँ, तो वो अलग स्टोरी है. तो ऑब्वियसली अभी जो चला रहे हैं वो बहुत साइंटिफिकली चला रहे हैं. पता नहीं कौन सा कलर अट्रैक्ट करेगा भाई. ऐसा क्या लेवल ऑफ स्वीटनेस होना चाहिए कि एडिक्टिव हो, कि एक नहीं खाए 4-5 खाए, अपना ही नहीं खाए दूसरे का भी खाए, झगड़ा करे. Obvious, no? You getting my point? Yes. So that is an attractive packing. It's not compulsory. Compulsory है? नहीं है. अब नॉर्मल प्लास्टिक कवर में डाल दो ना. आपको प्रोटेक्शन ही करना है, नॉर्मल प्लास्टिक में डाल दो. नहीं, अट्रैक्टिव पैकिंग है. सिंपल. So that is secondary. So let's be clear. हाँ. So सेकेंडरी पैकिंग आएगा काम पर. हाँ, वो बेचने में काम आता है. सो यू विल हैव द सेकेंडरी पैकिंग. 5 एग्जाम्पल बोला मैंने. सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को पगार दिया भाई. एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सेल्समैन का कमीशन. क्या हो गया? खत्म हो गया? हाँ, ऑफर्स एंड डिस्काउंट वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर बाद में आता है. और बस खत्म हो गया. द डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट्स. आपका सेल्स ऑफिस है, उसका इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियस. डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट्स इज पार्ट ऑफ व्हाट? सेलिंग. क्लियर हो? नो? समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका गोला बन गया, पूरा कर दो. हाँ, वेयर हाउसिंग. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज आउटवर्ड. हाँ हाँ, सैलरी टू डिलीवरी मैन.
वेयर हाउस का डेप्रिसिएशन, वेयर हाउस रेंट, वो तो हो गया ना, कितना बार रेंट करेगा यार, अपने पास पैसा ज्यादा है, नहीं नहीं रेंट 2 बार रख यार, बहुत पैसा है। हाँ, वेयर हाउस का इंश्योरेंस, वेयर हाउस में सब कुछ अपना धंधा चल रहा है। वेयर हाउस का इंश्योरेंस, वेयर हाउस मैनेजर का सैलरी, लपड़े नहीं। हाँ, कोई मेला नहीं, सब उधर ही बैठेगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन रहता है कि नहीं रहता है, तो डेप्री ऑन डिलीवरी वैन्स, इंश्योरेंस ऑन डिलीवरी वैन। अभी डिलीवरी वैन को नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है इधर तक? गॉट नो? तो ये 5 हेड्स का हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आर वी क्लियर? ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। चलो।